हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी 2026 में यूपी से जीएनएम नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हो लेकिन आपको नहीं पता है कि उसका फॉर्म कब आता है, कौन कौन उस फॉर्म को भर सकता है, वो एग्ज़ाम कब होता है, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कहाँ से टेस्ट सीरीज लगानी है, बहुत अच्छी क्लासेस आपको कहाँ पर मिलेंगी, एक परफेक्ट बैच आपको कहाँ पर मिलने वाला है, ताकि आप एग्ज़ाम को क्लियर करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने जीएनएम की पढ़ाई को कर सकें। जीएनएम की पढ़ाई गवर्नमेंट में करने का एकमात्र रीज़न सबका ये रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी जो फीस है वो बहुत कम लगती है, लेकिन वहीं पर अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करते हो तो आपकी फीस बहुत ज़्यादा हाई लगती है। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में, कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। चलिए वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जीएनएम नर्सिंग से लेकर के जितनी भी जानकारियां हैं सारी की सारी आपको सही समय पर मिलती रहे। चलिए सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे ज्यादा मेजर बच्चों के मन में डाउट ये आता है कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, क्या हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या जीएनएम कर सकते हैं। मैं बता दूं, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हर कोई कर सकता है। यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप एम्स की बात करोगे, एम्स नर्सिंग की, एम्स जीएनएम की, तो वहां से सिर्फ लड़कियां नर्सिंग या जीएनएम कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो यूपी में आप लड़के हो लड़की हो दोनों लोग जीएनएम कर सकते हो। पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि आप क्लास 12th पास आउट होने चाहिए, या फिर आपने अभी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं या फिर देने जा रहे हो, 10-15 दिन में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, आप अपियरिंग में हो क्लास 12th में, ठीक है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। अब इससे भी बड़ा एक कंसर्न है बच्चों का कि क्या सिर्फ बायोलॉजी वाले ही बच्चे इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बायोलॉजी से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, या फिर आप आर्ट साइड से हो, आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी कि कौन कौन जीएनएम नर्सिंग कर सकता है। ठीक है, और कोई भी डाउट आया आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, आपके हर एक डाउट का मैं रिप्लाई खुद से ही करता हूँ। चलिए, हमने इस चीज के बारे में बात कर ली कि आपका जीएनएम में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में और तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपके भी मन में बहुत सारे सवाल हैं, चाहे आपकी लाइफ को लेकर के हो, चाहे आपके फ्यूचर गाइडेंस को लेकर के हो, तो आप हमसे 1-to-1 मेंटोरशिप ले सकते हो। कैसे, मैं बता दूं, आपको nursinggurukuल.in की वेबसाइट पर आ जाना है। वहां पर आते ही आपको यहाँ पर एक ग्रोमी, ये जी वाला साइन देखने को मिलेगा। बुक योर सेशन के ऑप्शन पर जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर ये वेबसाइट बनाई गई जहां पर यूजर्स यानी कि स्टूडेंट्स हमसे 1-to-1 कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जिसमें आओगे आप तो यहाँ पर बुक माई 1-1 सेशन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर पैकेजेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर ढेरों सारे पैकेजेस आ जाएंगे। अब इस टाइम पर अभी जो पैकेज चल रहा है इसमें करियर गाइडेंस है, गेट एक्सपर्ट एडवाइस, और आपको कंसल्टेंसी पूरी मिलेगी। आपको जो भी डाउट्स अपनी लाइफ को लेकर के, जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं क्वेरीज को। बुक सेशन पे क्लिक करके आप अपना डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था एग्जाम सिलेबस, इन सभी चीजों के बारे में। इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये जो डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो ऑफिशियली अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ही लिया गया है, और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। ये एग्जाम की जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है 2025 के अकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ। ठीक है, और एक प्रिडिक्शन होगी, टेंटेटिव डेट मैं बताऊंगा कि किस डेट के आसपास ये एक्टिविटीज आपकी 2026 में होने वाली है। जैसे कि आपका जो एग्जाम का डेट था 2025 में वो 11 जून था, लेकिन इस बार की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपका 5 जून से लेकर के 20 जून के आसपास होने वाला है। ठीक है, कब, 5 जून से 20 जून के आसपास आपका एंट्रेंस एग्जाम की डेट रहने वाली है। आपका एग्जाम का जो टाइम रहता है सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1:20 तक। कुल मिला के आपको 140 मिनट दिया जाता है। अगर घंटे में कैलकुलेट करें तो 2 घंटा 20 मिनट आपको दिया जाता है इस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगर एग्जाम के मोड की बात करें कि एग्जाम का मोड क्या रहता है, तो ये मोड, एग्जाम का मोड ऑफलाइन रहता है, तो OMR शीट पे एग्जाम होता है। और आपका जो एग्जाम है एमसीक्यू टाइप रहता है, बाइलिंगुअल यानी कि दोनों भाषाओं में। और कौन सी भाषा, आपकी इंग्लिश और हिंदी, आपकी पसंदीदा भाषा, इसमें आपका पेपर कराया जाता है।
अगर हम कितने प्रश्न आते हैं इस एग्जाम में बात करें तो आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर मार्क्स की बात करें कि कितने नंबर का पेपर होता है, तो आपका टोटल 100 नंबर का ही पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स जो है 100 है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, और वहीं पर ईच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन को आप सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट और मल्टीपल रिस्पॉन्सेज, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हो तो आपको निगेटिव मार्किंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर आप गलत कर देते हो या एक ही क्वेश्चन के 2-3 टिक लगा देते हो तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इस एग्जाम में आपको देना है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इस एग्जाम में मैंने बताया कि आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से आपका साइंस आता है सेक्शन ए में, सेक्शन बी में जनरल नॉलेज आता है, सेक्शन सी में इंग्लिश आता है। साइंस जो है आपकी वो क्लास 10th लेवल की आती है। ध्यान देना बच्चों, साइंस आपकी जो क्लास 10th लेवल की आती है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये आपकी स्टैटिक जनरल नॉलेज होती है, यूपी और इंडिया लेवल की जनरल नॉलेज होती है, वर्ल्ड की बहुत कम होती है, ठीक है। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भी क्लास 12th लेवल की ही आती है, जिसके मात्र 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? मात्र 20 क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने यहाँ पर बात कर ली कौन कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सभी चीजों के बारे में बात कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तैयारी आपको कैसे करनी, क्योंकि आपको पता है एग्जाम बहुत ही ज्यादा आपका नजदीक है। तो तैयारी करने के लिए आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम में जाना है। पेड कोर्सेज में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको हमारा आरंभ बैच का जीएनएम एएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का बैच मिल जाएगा, जिसमें इस बैच की खासियत रहेगी जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अब रिकॉर्डेड क्लासेस का फायदा यह रहेगा, आप सुबह देखो शाम देखो, जब आपको देखना हो तब आप क्लास को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। आपके साइंस इंग्लिश जीके तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर अपलोड होंगी, तीनों को आपको पढ़ना है, और ऐसी क्लासेस मिलेंगी जिनसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। मैं बता दूं पिछले साल इसी बैच से ढेरों बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, जीएनएम में, जो इस टाइम पर गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपने जीएनएम नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज को कर रहे हैं। उसके साथ में आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलने वाली, जो कि और कहीं पर भी नहीं मिलती। ये पूरे इंडिया की जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से ही डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन उठ करके आते हैं। लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें 85% सेम ही क्वेश्चन थे जो हमारी टेस्ट सीरीज में थे। तो आपके लिए बेस्ट बैच होने वाला है, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। आपको मॉडल पेपर मिलने वाले, हर सब्जेक्ट के 20-20 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 60 मॉडल पेपर मिलेगा, और 60 मॉडल पेपर में लगभग 2 से 3 हजार के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। 20 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। अगर आप इन्हें भी सॉल्व कर लेते हो उसके बाद भी आपको मॉडल पेपर्स और दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे। आपके साइंस के जितने चैप्टर्स हैं, इंग्लिश में जितने चैप्टर हैं, जीके में जितने चैप्टर्स हैं, उन सब के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ताकि आप बहुत ही अच्छी से प्रैक्टिस कर सको और एग्जाम में टॉप कर सको। टेलीग्राम का पूरा सपोर्ट मिलेगा। टेलीग्राम में हम यहाँ पर आपको डेली मेंटरशिप देते हैं, डेली टास्क देते हैं, ताकि आप डेली पढ़ाई करो और अपने एग्जाम को और बेहतर बनाओ। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर मिल जाता है, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि भाई एग्जाम का लेवल क्या रहता है। सबसे बड़ी एंड गुड न्यूज़ क्या है, यहाँ पे जो पहला टेस्ट है नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे, वो कम्प्लीटली फ्री है। आपने बैच को लिया है नहीं लिया है कोई मैटर नहीं। अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको खुद की एनालाइज करनी जरूरी है। और एनालाइज कैसे कर सकते हो? आप टेस्ट दे करके ही एनालाइज कर सकते हो। जैसे ही आप टेस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पे पहला टेस्ट आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा, जिसे आप देख करके अपने टेस्ट को दे सकते हो और अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। अब इतना सुनने के बाद आपके मन में एक डाउट तो जरूर होगा कि अगर एक कंप्लीट बैच है और आपको ये चीज भी पता होगी कंप्लीट बैच की प्राइस हजारों में होती है, लगभग 1500-2000 के आसपास होगी, तो इसकी भी लगभग वही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे ये जो कंप्लीट बैच है जीएनएम एएनएम के एंट्रेंस एग्जाम का, इसकी प्राइस मात्र 499 रुपए। इस 499 के प्राइस में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाली है।
आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।